नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम व्यंजन संधि को विस्तार पूर्वक और सरल तरीके से बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इसे ऐसे ट्रिक से मैं बता दूंगा ताकि कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा व्यंजन संधि के बारे में। बहुत लोगों का मनसा होती है कि व्यंजन संधि कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। पढ़ने वालों को कठिन नहीं लगता है। ठीक है, व्यंजन की परिभाषा सबसे पहले सुन लें। व्यंजन के बाद व्यंजन में परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा। तो ये कवर्ग, ठीक है, क ख ग घ अंग च छ त थ, उसके बाद त थ बाद आ जाता है य र ल व। ये सब व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कौन कौन? य, या, ई, हर्षई, ठीक है, उ, बड़ी उ, ये, या, ओ, ठीक है, औ, उसके बाद री। इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं? 11 स्वर हो जाते हैं। ये सब आपको भूलना नहीं है, बल्कि माइंड में ध्यान रखना है, क्योंकि संधियाँ जब पढ़ रहे हैं तो संधि पढ़ने से पहले स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर और व्यंजन वर्ण पर आपको विशेष ध्यान रखना। इसी के बिना आपका संधि हो या वर्णमाला कभी भी कंप्लीट नहीं होगा और आप हमेशा फंसते रहेंगे। तो फर्स्ट नियम क्या कहता है व्यंजन संधि में? वर्ग के पहले, ठीक है, वर्ण का तीसरा रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क किस में परिवर्तन हो जाएगा? क का तीसरा रूप क्या होगा? क के बाद ख होता है, ग होता है, तो क किस में परिवर्तन हो जाएगा? ग में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए क किस में परिवर्तन हो गया? ग में परिवर्तन हो गया। च का तीसरा रूप क्या होता है? च, छ, ज, तो देखिए च का परिवर्तन किस में हो गया? ज में हो गया है। उसके बाद ट, ठ, ड, तो ट का परिवर्तन किस में हो गया? ड में हो गया है। उसी प्रकार त का द में, ठीक है, प का ब में, अर्थात 1/3, ठीक है, 1/3। या तो हम कह सकते हैं 1 × 3, जैसे भी आपको रटना है 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया व्यंजन संबंधी फर्स्ट नियम। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे दिक जोड़ अंत। तो हमने बताया था क का किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरा वर्ण। तो क के बाद क्या होता है? क, ख, ग, तो ये ग में परिवर्तन हो गया। त का ग में, तो ग में हो गया। ठीक है, च का ज में, तो ज में हो गया। त का द में, ठीक है, द हो गया। त का द में, ये हो गया फर्स्ट नियम। अब सेकेंड नियम क्या कहता है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए बहुत सारे नियम तो हैं, लेकिन बहुत ही कठिन नहीं, बहुत ही सरल है। सेकेंड नियम कहता है पहले वर्ण से सीधे पंचमी में, ठीक है, पहले 1 × 5। इससे पहले हमने आप बताया था 1 × 3, ठीक है, वही नियम है, लेकिन खाली 1 5 हो जाएगा और 1 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? यदि वर्ण से सीधे पंचमे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है तो पंचमे वर्ण के बदले क्या लगता है दोस्त? यहाँ पे अनुस्वार लगता है। बाबू लोग ध्यान रखेंगे, दीदी लोग जितने भी पढ़ रहे हैं वो सब ध्यान रखेंगे कि अनुस्वार हो जाता है उस 1 से 3। यदि आप सभी लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो डंडा से मार बजेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वाक अनुस्वार, वाक जोड़ ड में परिवर्तन हो गया, वाक जोड़ ड में, यहाँ पे देख ले, उस ध्वनियों में परिवर्तन, अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। तत् जोड़ नाम, तत्नाम, उत जोड़ नायक, उत्नायक, सत जोड़ सन्नारी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने दिया हूँ 3-4 नियमों को एक साथ जोड़ करके दे दिया हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें होता है क्या है ये भी आप बता दें। क का ड में परिवर्तन हो जाएगा, अनुनासिक में परिवर्तन हो जाएगा। अनुनासिक जैसे न हो जाता है ना, ये अनुनासिक मतलब क्या होता है? देखिए सेकेंड नियम कहता है पहले वर्ण से सीधे पंचमे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। 1 का सीधे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इससे पहले हमने बताया था 1 का 3। तो यहाँ पे एक शर्त लगी हुई है। क्या शर्त है? परिवर्तन जब अनुनासिक वर्ण, ठीक है, वर्ण के मेल होने पर न और म में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, न और म में ही केवल होगा यह नियम, उसके बाद कभी नहीं होगा। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने आपको बताया था कि 1 का 3 में हो जाता है, और अब यहाँ पे सेकेंड नियम कहता है 1 का 5 में हो जाएगा।
पहले वर्ण से सीधे पंचमे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, और इसके साथ परिवर्तन जब भी अनुनासिक वर्णों में होने पर, लेकिन न और म में ही होगा। केवल न और म में क्या हो जाएगा, अनुनासिक लगेगा। जैसे देख ले यहाँ पे न और म में क्या होगा, अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें, केवल न और म रहेगा। तो जैसे हम लोग संबंध लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, ये सीधे म जो है से न में परिवर्तन जैसे हो जाता है। वाक जोड़ मैं, वांडमय, तत् जोड़ नाम, तत्नाम, उत जोड़ नायक, उन्नायक, सत जोड़ नारी, सन्नारी। तो ये देख लीजिए किसमें परिवर्तन हो जाए, न और म में ही परिवर्तन हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड नियम कहता है। थर्ड नियम कहता है छ संबंधी। छ ह से स्वर और दीर्घ स्वर का मेल होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। छ से पहले च मतलब जोड़ दिया जाता है। जैसे उच्च छल, ठीक है, उच्च छल। तो देखिए यहाँ पे छ से पहले च जोड़ दिया गया है। तो अब यहाँ पे प्रश्न आता है, दो चीज़ों पर हास्य स्वर और दीर्घ स्वर रहेगा तब यह नियम काम करेगा। जैसे या, ई, उ, री, ये हास्य स्वर कहलाते हैं, और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7, और इसकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर कौन कौन है, या, ई, उ, ठीक है, ये, या, ओ और आ। इस तरह से टोटल 7 हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल पेश किया हूँ। संधि जोड़ छेद, तो संधि छेद देखिए छ से पहले च जुट गया है। उसके बाद यहाँ भी देखिए स्वच्छंद में च से पहले छ जुट गया है। तो ये हो गया च संबंधी नियम। उसके बाद त संबंधी नियम हमने आपको बता रहा हूँ। त का परिवर्तन हो जाएगा किसे, यदि त व्यंजन के बाद आ जाएगा तो च सीधे हो जाएगा। च बड़ा, च और छ रहे तो सीधा च होगा, और ज और झ रहेगा तो ज होगा, ट ठ रहेगा तो ट होगा। ये ध्यान रखेंगे, व्यंजन संबंधी नियम है। इन सभी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद च का ड में और ज का ल में हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ड का ड में और ल का ल में, मतलब आधा ल होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुछ और नियम है। त संबंधी सेकेंड नियम है, त के बाद स आए। त के बाद क्या आएगा, स आए, तो त का छ में आधा च में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें, आधा च में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आधा च में, और स का छ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, स का छ में परिवर्तन आ जाएगा। जब त के बाद, ठीक है, त के बाद यहाँ पे पूछ रहा है, त के बाद स आएगा। जैसे किसी शब्द में है ना, त के बाद क्या आता है, स आएगा, तो स आएगा तो च हो जाएगा, मतलब स के बदले च हो जाएगा। ठीक है, स के बदले छ हो जाएगा। उसी प्रकार थर्ड नियम है त संबंधी नियम। त के बाद क्या होगा, ह आए। त के बाद ह आएगा तो द में परिवर्तन हो जाएगा। हमने रेड पेन से लिख दिया हूँ। त के बाद द हो जाएगा, और ह के बाद ध हो जाएगा। कब, जब त के बाद ह आएगा तो, त के बाद ह आएगा तो। जैसे उतलास, तो उल्लास हो जाएगा। उत जोड़ छीन, उछीन, उत जोड़ हार, उद्धार, उत जोड़ हरण, उदाहरण। तो ये हो गया यहाँ का नियम हो गया। कुछ एग्जाम्पल हमने जो बताए हैं आपको बार बार करना है। उसके बाद है म संबंधी नियम। म संबंधी नियम क्या है, म के बाद, ठीक है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है, ठीक है, व्यंजन आता है, उसमें क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का नासिक ड, या, न, म में परिवर्तन हो जाता है। नासिक का मतलब होता है बिंदु। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं ना, हिंदी, तो हिंदी को हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदी लिखने भी नहीं जानते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ये भी आपको हम आगे बताएंगे। जैसे यहम जोड़कार, तो हिंदी ये ऊपर वाला सही है, इस नियम के अनुसार यह नियम वाला सही है, ऊपर वाला। जैसे किसी वर्ग का नासिक ड, न, मूर्धन्य न, म के बदले अनुस्वार हो जाता है। जैसे यहम जोड़कार, तो एक ही वर्ड का है, म भी यहाँ आ गया है, ठीक है, म के बदले कहा हो जाएगा, ह में बिंदु हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात कर रहा है कि म के बाद जिस वर्ग के व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक हो जाता है। नासिक मतलब नासिक तो हो जाएगा, लेकिन वह अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे म के बाद क्या होता है, त, प, फ, ब, भ, म का परिवर्तन किस में हो जाएगा, बिंदु में हो जाएगा। ठीक है, म का बिंदु में हो जाएगा। उसके बाद सम संकल्प है, ठीक है, म के बदले यहाँ पे बिंदु लग गया है।
उसी प्रकार संध्या में स के बदले बिंदु आ गया, स का डायरेक्ट हो जाएगा म हो जाएगा, पंचमा अक्षर तो म होगा, लेकिन म के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल और दिया हूँ, जैसे हिंदी, ठीक है, हिंदी तो त थ द ध दंतना आ जाता है, जैसे त थ द ध दंतना। तो देखिए ये क्या हो गया, पंचमा अक्षर हो गया, ये पंचमा अक्षर, और पंचमा अक्षर के बदले किस चीज़ का प्रयोग होगा, तो अनुस्वार का प्रयोग होगा। तो ये अनुस्वार कहाँ चला जाएगा, एक अक्षर के पीछे चल लगेगा, जब भी लगेगा तो एक अक्षर के पीछे लगेगा। जैसे संध्या, बहुत से लोग संध्या ऐसे भी लिख देता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो संगम, संगम में आधा न यदि आप लिखेंगे तो गलत है। तो इसलिए पंचमा अक्षर में जब भी आ जाएगा तो बिंदु अनुस्वार का प्रयोग होगा, जिसे बिंदु कहते हैं। उसी के बाद सेकेंड नियम है म के संबंधी। म के बाद यदि अलावा, ठीक है, तालब सा, दंस और ह व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, संहार, सम जो संचय, सम जो लगन संलगन, सम जो रक्षक संरक्षण। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया और अलावा संबंधी नियम कि म में बिंदु कैसे लगता है। जैसे हम लोग संबंध लिखते हैं तो किस तरह से यह होता है, और ऐसे सिंधु, सिंधु भी, ठीक है, सिंधु यदि हम लिखेंगे सिंधु, तब सिंधु के बदले सिंधु ऐसे होगा, बिंदु बिंदु हो जाएगा सिंधु, ये होगा सही बात। क्यों होगा, क्योंकि न जो है पंचमा अक्षर है और न के बदले हमने क्या बताया, बिंदु अनुस्वार का प्रयोग होगा। म से परे यदि म वर्ण आए, ठीक है, म से पहले म वर्ण आए तो दायित्व हो जाता है। दायित्व मतलब डबल हो जाता है। जैसे बात तो सही है कि सम जोड़ आधा सम आधा म रहेगा, उसके बाद मान रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सम्मान होगा, अर्थात सम जोड़ मान हो जाएगा। ठीक है, दायित्व होगा। सम्मोहन डबल, कभी आपको तोड़ करके वहाँ पे संधि विच्छेद बता देगा कि सम्मोहन का संधि विच्छेद क्या होगा। वो 4 ऑप्शन रहेगा, तो फंसाने के लिए बहुत सारा ट्रिक लगाएगा। 6 है न का मूर्धन न यदि रस, ठीक है, री र स के बाद न व्यंजन आता है तो उसका मूर्धन न हो जाता है, भले ही बीच में कवर्ग चवर्ग। सेकेंड कुछ और नोट से है कि ध्यान दे, कवर्ग चवर्ग टवर्ग स और मूर्धन स के साथ होने पर न को न में न को मूर्धन न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे दुर्जन, दुर्जन, अर्जुन, दर्शन, पर्यटन आदि, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया। इसमें किसमें यदि ध्यान दे, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग स और मूर्धन स साथ होने पर न को मूर्धन न में हो जाता है। उदाहरण, परि जोड़ मान परिमाण, त्रिश जोड़ नाम तृष्णा, भू जोड़ अन भूषण। तो ये हो गया यहाँ का आपका एग्जाम्पल इस नियम का। 7 नियम कहता है यदि व्यंजन से पहले ह या, ठीक है, भिन्न कोई भी स्वर आ जाए, इससे अलग कोई भी, तो दंस का मूर्धन सा हो जाता है। इससे पहले कोई भी स्वर आ जाएगा ना तो दंस का मूर्धन सा हो जाएगा। जैसे अभिषेक, ठीक है, निषेध, विषम, सुजोड़ समा, सुषमा, ये सब तो आपको शुद्ध रूप जानते हैं लिखने के लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दो राय नहीं है। लेकिन यह संधि विच्छेद आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त। यह संधि विच्छेद जब तक आप नहीं करना सीखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे देगा और चारों में 4 ट्रिक लगा देगा। ठीक है, चाहे आप सीजीएल दे रहे हैं, एसएससी वगैरह, हर एग्जाम्पल में संधि अवश्य पूछी जाती है, तो इस तरह से आपको वहाँ पे फंसा देगा। अपवाद में क्या है, कुछ और पॉइंट है, उसे भी आप सभी लोग बाद में बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि क्योंकि व्यंजन संबंधी जो नियम है वो बहुत ही कठिन है और यदि आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने फर्स्ट नियम बताया था कि फर्स्ट नियम था कि 1 का 3 हो जाता है, ठीक है, उसी वर्ग का रहेगा तो 1 का 3 हो जाएगा। सेकेंड नियम बताया था कि 4 मतलब उसी वर्ग का रहेगा फर्स्ट वर्ग का तो वह पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तन तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है न और म रहेगा तो क्या अनुनासिक ध्वनियों में परिवर्तन नहीं होगा, केवल न और म में ही यह नियम परिवर्तन होगा। उसके बाद देखिए हर जगह न आया है, न आया है, न आया, तो इस क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। थर्ड नियम कहता है 6 संबंधी नियम, जहाँ ह से स्वर दीर्घ स्वर आएगा, ठीक है,
ह से स्वर दीर्घ स्वर आएगा वहाँ पे छ से पहले च जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद त संबंधी नियम है कि व्यंजन के बाद, ठीक है, किसी वर्ग में च और छ होगा तो च होगा, ज और झ रहेगा तो ज हो जाएगा, और ट ठ रहेगा तो ट हो जाएगा। उसके बाद ड ढ रहेगा तो ड रहेगा, ल रहेगा तो ल ही रहेगा। जैसे त संबंधी क्या नियम है, त के बाद यदि मूर्धन्य ऐसे त के बाद स आ जाएगा तो, ठीक है, त के बाद स आ जाएगा तो त का च में और स का छ में परिवर्तन हो जाता है। यह ध्यान रखेंगे। दो तीन नियम जो है यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे त के बाद ह आएगा तो त का द में और ह का ध में, कब, जब त के बाद ह आ जाएगा तो। जैसे उत्लास, उत जोड़ छिन उछिन, उत जोड़ हार उद्धार, उत जोड़ हरण उद्धरण। माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, ठीक है, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक ड या म में अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हिंदी, संध्या, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो बहुत सारे लोग गलत करते हैं। सिंधु, उसके बाद माँ के बाद यदि यार अलावा तालब सा, ठीक है, दन सा और ह व्यंजन हो तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। माँ का क्या जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे संहार, इसको हम लोग लिखेंगे संहार, लेकिन माँ के बदले क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। सम माँ के बदले बिंदु हो जाएगा। सम लगन बिंदु हो जाएगा, ठीक है, अनुस्वार हो जाएगा। उसके बाद माँ के परे यदि म वर्ण आए तो माँ का दायित्व हो जाएगा, अर्थात डबल हो जाएगा। दायित्व मतलब डबल। नोट, न का मूर्धन्य आदि री र स के बाद दन न व्यंजन आता तो उस वर्ग का मूर्धन्य न में परिवर्तन हो जाता है, भले ही बीच में कवर्ग चवर्ग क्यों ना आता है। ध्यान दें, स और मूर्धन्य स का, स और दन स का साथ होने पर न को मूर्धन्य न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दुर्जन, अर्जुन, दर्शन। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है। परिमाण, तृष्णा हम लोग लिखते हैं भूष जोड़यान भूषण। कभी पूछेगा भूषण का संधि विच्छेद क्या होगा, भूष जोड़ अन होगा भूषण, ठीक है। 7 नियम क्या कहता है, यदि व्यंजन से पहले या विभिन्न कोई भी स्वर आ जाता है भी, ठीक है, तो स का स हो जाता है, स का मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है। अभिषेक, निषेध, वि जोड़ सम, विषम, सु जोड़ समा, सुषमा। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।